हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी 4th सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 4 करेंगे, जिसकी हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे। उसकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन बताते हैं हमें न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन हम करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, लार्ज वेराइटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट जो होंगे अटैक करेंगे कार्बोनाइल ग्रुप पे, क्या देने के लिए, एडिशनल कंपाउंड, जिसके अंदर क्या होगा, कार्बोनाइल कार्बन जो होगा वो बॉन्ड होगा, और किससे बॉन्ड होगा, एटम से, ऑफ अटैकिंग रिएजेंट के एटम से बॉन्डेड होगा। द एडिशनल कंपाउंड दस फॉर्म्ड मे इटसेल्फ रिप्रेजेंट द फाइनल प्रोडक्ट, और जो एडिशनल प्रोडक्ट होगा वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। और इट में, और उसके बाद वो एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाके हमें क्या देगा, स्टेबल या फर्निश्ड प्रोडक्ट देगा। मतलब स्टेबल प्रोडक्ट अगर वो बन सकता है तो एलिमिनेट होएगा, और सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है अगर वो स्टेबिलिटी की तरफ अगर मूव करना चाहेगा। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं 5.71 न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड बिटवीन कार्बोनाइल कार्बन एंड द एटम ऑफ सम अदर एलिमेंट सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। इसके अंदर क्या होगा, कार्बोनाइल कार्बन होगा और उसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट रिएक्ट करेगा, जिसके अंदर कौन से एटम्स होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इनमें से कोई भी उसके साथ ज्वाइन कर सकता है। फर्स्ट रिएक्शन देखिए, एडिशन ऑफ द सोडियम बाई सल्फाइड। इसके अंदर क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप देखो आप रिएक्शन में देखो, C डबल बॉन्ड O और C के साथ 2 R ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और उसके साथ क्या जुड़ रहा है, सोडियम बाई सल्फाइड जुड़ रहा है। इसको NaHSO3 को क्या बोलेंगे, बाई सल्फाइड। जो ये बाई सल्फाइड होगा वो सैचुरेटेड होगा, और जो हमें क्या देगा, एक एल्डिहाइड और कीटोन बाइसल्फाइड कंपाउंड देगा। ठीक है ना, हमें एल्डिहाइड देगा वो। और जी ये ग्रुप होगा C, वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, S के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये एज अ सॉलिड वर्क करेगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और ये रिएक्शन क्या होती है, NaHSO3 जो होता है सैचुरेटेड होता है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है ना, नीचे भी बेंजीन लिया हुआ है, CHO लिया हुआ है, C डबल बॉन्ड O, इसमें C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, CHO जो कि एल्डिहाइड है, NaHSO3 जो कि हमारा सोडियम बाइसल्फाइड है, और वो हमें क्या दे रहे हैं, OH, और CH किससे, जो C है वो किससे बॉन्डेड है, S से बॉन्डेड है, SO3Na। आप हम इसकी अब देखते हैं मैकेनिज्म, देखते हैं क्या है। ये जो रिएक्शन है वो कीटोन के साथ नहीं हो सकती, क्यों, कीटोन के पास जो R ग्रुप होते हैं वो बहुत ज़्यादा बल्की होते हैं, बड़े होते हैं, R होते हैं ना उस पर। एल्डिहाइड में तो एक H होता है और एक R होता है, इसलिए उसमें रिएक्शन हो जाती है, इसमें नहीं होगी। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, C डबल बॉन्ड O और उसके बाद NaHSO3 जो है वो कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव में और SO3H नेगेटिव में। ठीक है, अब C और O के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने के कारण जो O है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और C पॉजिटिव चार्ज, इसलिए जो SO3H जो कि नेगेटिव है वो C की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो C के साथ बॉन्ड बना लेगा, देखो बनाया हुआ है, C SO3H बनाया हुआ है और O नेगेटिव है। ठीक है, अब उसके साथ क्या होगा, जो SO3 के साथ H है वो किसके साथ जाके लग जाएगा, O के साथ, वो ज़रूरत है ना, तो वो अट्रैक्ट कर लेगा H पॉजिटिव, और उसके बाद SO3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, अब उसके साथ हमारा पूरा कंपाउंड क्या था, NaHSO3 तो हमने यूज़ कर लिया, Na रह गया, इसलिए SO3 जो नेगेटिव है उसके साथ पॉजिटिव पार्ट लग जाएगा Na का। ठीक है, इसलिए क्या बन जाएगा, CSO3Na और ऊपर क्या लग जाएगा, OH। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है, अगर ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है लास्ट में, एडिशनल प्रोडक्ट मिला है, अगर उसको हम डिकम्पोज कर दें किसी एसिड की प्रेजेंस में, HCl डाइल्यूट एसिड है, तो वो हमें वापस एल्डिहाइड या फिर कीटोन दे देता है। ठीक है ना, और ये रिएक्शन एज अ प्योरीफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के रूप में भी यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद द अमोनिया डेरिवेटिव, मतलब इसके अंदर अमोनिया होगा और उसके मतलब कुछ और डेरिवेटिव है, जैसे अमोनिया के साथ OH हो जाएगा, अमोनिया के साथ एक और अमोनिया हो जाएगा, मतलब उसको अमोनिया के साथ एक बेंजीन हो जाएगा, अमोनिया के साथ एक बेंजीन हो जाएगा, तो मतलब ये अमोनिया दिए हुए हैं, हाइड्रो एक्सेलामाइन, हाइड्राजाइन, फिनाइल हाइड्राजाइन और सेमी कार्बाजाइड दिया हुआ। ठीक है ना, ये सारी क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव है। इसके अंदर क्या होगा,
जब हमारा रिएक्शन होगा, आप रिएक्शन में देखो C डबल बॉन्ड O H2N और G, ये हमें कैसे बता रहा है, अमोनिया डेरिवेटिव बता रहा है इस फॉर्मूले में कि NH2 है और उसके साथ G, ठीक है ना। NH2 तो होगा ही, उसके साथ कोई भी ग्रुप लगा होगा जो कि अमोनिया डेरिवेटिव बताएगा, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होगा, जो हमारा इनिशियल एडिशनल कंपाउंड बनेगा वो वापस H2O निकाल के हमें एक और प्रोडक्ट देगा, फाइनल प्रोडक्ट देगा, ठीक है। फिर वो हमें क्या देगा, एल्डिहाइड, मतलब C डबल बॉन्ड N, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, C डबल बॉन्ड N, मतलब C और N के बीच में हमारा बॉन्ड रहेगा इसके अंदर, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, एडिशनल एलिमिनेशन और कंडेंसेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट बना है, फाइनल प्रोडक्ट बना है, वो बड़ा क्रिस्टलाइज सॉलिड होगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में होगा, जिसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, बहुत हाई होगा। और इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसकी आइडेंटिफिकेशन, एल्डिहाइड और कीटोन की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर हम फाइनल प्रोडक्ट को जैसे डिकम्पोज करें, जैसे ऊपर वाले को हमने डिकम्पोज करके हमने वापस वही प्रोडक्ट मतलब एल्डिहाइड ले लिया था, इसी तरह फाइनल प्रोडक्ट को डिकम्पोज करके हम फिर से एल्डिहाइड या फिर कीटोन ले सकते हैं। और ये प्योरीफिकेशन में यूज़ होता है, किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन, जैसे ऊपर वाला हो रहा था, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। C डबल बॉन्ड O, देखो नीचे दी हुई है मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O जो होता है वो क्या करता है, H पॉजिटिव से रिएक्ट करता है। H पॉजिटिव कहाँ से आता है, एसिड से, एसिड कैटलिस्ट से। एसिड कैटलिस्ट कब यूज़ करते हैं, जब हमारा न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट जो है वो वीक होता है। इसका मतलब जो H2N है, H2NG है, वो बड़ा वीक न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट माना जाता है, जो इस फॉर्म में होता है NH2 और G, मतलब उसके साथ कोई ग्रुप, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल माना जाता है, जिसके कारण हमें कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है। उसका फिर H पॉजिटिव हम रिएक्ट करवाएंगे कैटलिस्ट का, ठीक है। तो उससे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। और उसके बाद O किससे कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है ना, देखो, जिसके कारण उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब O की तो टेंडेंसी है कि वो मतलब बैलेंस होना चाहेगा, वो 2 बॉन्ड बनाना चाहेगा, इसलिए जो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड है वो O अपने ऊपर ले लेगा, तो वो क्या बन जाएगा, सिर्फ न्यूट्रल OH बन जाएगा। उसके बाद C पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण N पे जो लोन पेयर है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए C पॉजिटिव पे N के जो लोन पेयर है वो अटैक करेंगे, ठीक है। देखो बन गया C बॉन्ड OH और N H2 और G। अब देखो N तो 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। अब ये 4 बॉन्ड बना चुके हैं, जिसके कारण इस पर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए फिर से क्या करेगा, ये एक H निकाल दिया। उसके बाद कितने रह गए हैं इस पे बॉन्ड, 3 बॉन्ड रह गए, एक तो H के साथ, N के साथ कौन कौन से बॉन्ड रह गए हैं, H, G और C, ठीक है। अब इसमें से क्या हो जाएगा, अगर वाटर, हमें पता है किसी भी रिएक्शन में अगर वाटर निकलता है तो हमें सबसे पहले वही निकालना होता है, ठीक है ना, रिएक्शन को बनाने के लिए। तो देखो OH ऊपर है और एक H जो है N के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ से वाटर निकल सकता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस H2O कर देंगे, ठीक है। हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना होता है, pH, मतलब एसिडिटी हमें देखनी पड़ती है। जो हमने एसिड कैटलिस्ट लिया है उसके अंदर जो H पॉजिटिव आया है, हमें उसकी एसिडिटी देखनी होगी कि मतलब अगर ज़्यादा एसिडिक हुआ वो, उसकी मतलब जो हमने एसिड लिया उसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा हुई, जिसके कारण जो H पॉजिटिव है ना वो न्यूक्लियोफाइल के साथ भी अटैच हो सकता है। फिर न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा ही नहीं रिएक्शन में, तो हमारी रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। जिसके कारण हमें ज़रूरी है कि हम pH कंट्रोल में रखें, ठीक है ना। अब देखिए इसने लिखा हुआ है, अमोनिया डेरिवेटिव यूज एज न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट इन दिस रिएक्शन आर यूजुअली एम्प्लॉयड इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट। जो ज़्यादातर जो अमोनिया डेरिवेटिव है वो बनते कैसे हैं, वो बनते हैं अमोनिया सोल्ट से। अमोनिया सोल्ट कैसा, देखो अमोनिया सोल्ट, हाइड्रोक्सिलेमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये पूरा सोल्ट है जो कि किससे रिएक्ट करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम एसीटेट, और वो हमें क्या देता है, अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। अमोनिया डेरिवेटिव बनता कैसे है वो दिखाया हुआ है। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलेमाइन कैसे होगा, C डबल बॉन्ड O H2N, हाइड्रोक्सिलेमाइन मतलब OH बॉन्ड लगा होगा इसके साथ, मतलब G की जगह, अब G की जगह सिर्फ
OH आ गया, G की जगह OH। तो आप इसमें रिएक्शन में देखो, इसमें देखो C डबल बॉन्ड N और G, N लगेगा और सिर्फ G लगेगा। हमारा N लग गया और G मतलब OH लग गया, और बाकी सब जो है वो बाहर निकल गया। C डबल बॉन्ड O मतलब डबल बॉन्ड के बाद जो O है, और NaOH से पहले जो H2O है, ये दोनों H2 है जो, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, H2O निकाल देंगे बाहर, और हमारा क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NaNOH बन जाएगा। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन दिखाई हुई है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद रिएक्शन विद हाइड्राजाइन देखते हैं। हाइड्राजाइन में क्या होगा, सेम N और उसके साथ G ग्रुप। G ग्रुप कौन सा है इसमें, NH2। ठीक है, H2N के बाद जो NH2 है वो G ग्रुप ही तो है, तो एक N लगेगा और एक G, N और NH2 लग जाएगा, और बाकी H2O हमारा बाहर निकल जाएगा। बाकी बिल्कुल सेम है, आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। इसके अंदर क्या होगा, H पॉजिटिव क्यों दिखा रही है एरो पे, क्योंकि जो ये इस फॉर्म के होते हैं ना, H2N और G, इस फॉर्म के जो रिएजेंट होते हैं उसके वो बड़े वीक होते हैं न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, जिसके कारण हमें एसिड अटैक करवाना पड़ता है, एसिड कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो क्या ग्रुप है, H2N के बाद जो भी सारा होगा वो हमारा G ग्रुप होगा। ठीक है ना, तो NHC6H5 हमारा क्या है, G ग्रुप। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, जो C है वो किससे बॉन्ड होगा, N के साथ, और उसके साथ जो G ग्रुप होगा, और बाकी H2 हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इन प्लेस ऑफ फिनाइल, जो बॉक्स में लिखा हुआ है वो देखो, इन प्लेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजाइन सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल हाइड्राजाइन आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड। इसलिए क्या है, सिर्फ फिनाइल हाइड्राजाइन नहीं यूज़ होता, सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल हाइड्राजाइन भी यूज़ हो सकता है। सब्स्टिट्यूटेड मतलब उसके अंदर बेंजीन रिंग हो सकती है और उसके ऊपर और भी ग्रुप लग सकते हैं। ठीक है ना, तो उस ऐसे रिएजेंट सबसे कॉमनली कौन सा है, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन है, और उसको हम ब्रेडी रिएजेंट भी बोलते हैं, इसके साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा, N जुड़ेगा और उसके साथ पूरा G ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है ना, और G जो होगा वो सब्स्टिट्यूटेड होगा। ठीक है ना, इसलिए इन्होंने सब्स्टिट्यूटेड वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइड देखते हैं। रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइड, इसमें देखो कार्बोजाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2N NHCO NH2 होता है। ठीक है, इसके अंदर H पॉजिटिव जोड़ेंगे, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड N होता है और उसके साथ G ग्रुप। G ग्रुप कौन सा है इसमें, NHCO NH2। ठीक है, वो कंबाइन हो जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया देखते हैं। अमोनिया ज़्यादातर आर नो इम्पोर्टेंस, इनकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि जो ये एडिशनल प्रोडक्ट देते हैं, मोस्ट ऑफ द जो एल्डिहाइड इनिशियली फॉर्म, जो एल्डिहाइड इससे बनते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट विद अमोनिया अगर बनते हैं तो क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, तो वो क्या होता है, एल्डिहाइड एमोनाइसिस बनाते हैं। मतलब जब इसके अंदर एल्डिहाइड और अमोनिया जुड़ेगा तो वो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड एमोनाइसिस बनाएगा। ठीक है ना, ये देखो कई सारे बनाए हुए हैं। फॉर्मल्डिहाइड जब NH3 के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड जब NH3 के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, मतलब ये आप लर्न कर लेना। ठीक है, और कीटोन जनरली गिव कॉम्प्लेक्स, और जो कीटोन होते हैं जनरली क्या देते हैं, कॉम्प्लेक्स देते हैं, पॉलीमेरिक प्रोडक्ट विद अमोनिया। अमोनिया के साथ कौन से कॉम्प्लेक्स देते हैं, पॉलीमेरिक प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।